चैतन्य महाप्रभु जी सीधाम वृंदावन की खोज करने के लिए यमुना के पावन पुलिन में आए और चैतन्य महाप्रभु जी ने सीधाम वृंदावन की खोज की। अपने शिष्यों को छोड़कर के चैतन्य महाप्रभु वापस लौट करके चले गए। उसके पश्चात हरिदास जी आए, जिस निधिवन का आप सभी ने दर्शन किया है। हरिदास जी उसी निधिवन में बैठ करके संगीत का गायन करते करते उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। जिन बांके बिहारी का आप हम सब ने दर्शन किया है ना, वो बांके बिहारी के प्रतिबिंब को, उनके स्वरूप को किसी कारीगर ने नहीं बनाया। वो बांके बिहारी स्वयंभू है। ये मत समझना कि उस मूर्ति को जयपुर से बनवाया होगा या उस मूर्ति को कहीं और से बनवाया होगा। इतना सुंदर पत्थर कहां मिला होगा। हरिदास जी की संगीत साधना से मेरे बांके बिहारी प्रसन्न हुए और नन्हे से बालक बनकर उनके सामने बैठ गए। उसी निधिवन में, जिस निधिवन में आप लोग दर्शन करने के लिए गए हुए थे, हरिदास जी ने बांके बिहारी को पहचान लिया। हरिदास जी ने कहा कि जब तुम आ ही गए हो तो अब हमको छोड़ करके मत जाना, क्योंकि कलिकाल के लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोग कैसे भरोसा करेंगे कि भगवान प्रकट होता है। लेकिन आपको साक्षी बनकर के ये विश्वास दिलाना होगा कि कल युग में भी भक्तों की साधना से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तुम यहीं पर नित्य वास करो। नन्हे से बालक के रूप में मेरे बांके बिहारी ने कहा कि तुमको तो मैंने दर्शन दे दिए, लेकिन अब मैं कृष्ण वर्ण के पाषाण के रूप में यहां पर प्रकट हो जाता हूं। बांके बिहारी की मूर्ति काले रंग की है, देखी होगी आप लोगों ने। तो नन्हे से बालक से वो साक्षात बांके बिहारी एक सुंदर मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। जिस निधिवन में आप लोग गए थे और जो वृक्षों की बनावट आपने निधिवन में देखी होगी, सेवाकुंज में देखी होगी, वैसे वृक्ष आज तक जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। वो वृक्ष भी साधारण नहीं है। रात्रि के समय में उस निधिवन में कोई भी रात नहीं रह सकता। एक बंदर भी रात नहीं रुक सकता, एक चींटी भी रात नहीं रुक सकती। ऐसे कई घटनाओं के क्रम सामने आए हैं कि जो लोग सनातन की परीक्षा लेने के लिए निधिवन में रात रुके, या तो सुबह राम नाम सत्य ही मिला है उनका, या फिर जीवन भर के लिए पागल हो गए। उनकी वाणी चली गई ताकि अपनी वाणी से वो किसी को कुछ बता ना सके। उस निधिवन में आज भी महाराज होता है। आपने देखा होगा एक सुंदर चांदी का पलंग था, निधिवन में देखा था। वहां पर सुंदर सुंदर चूड़ियां रखी हुई थी, सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। जब भगवान महाराज करके किशोरी जी के साथ आते हैं तो वहीं पर भगवान का विश्राम होता है। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शाम को जब पुजारी जी वहां की संपूर्ण पूजा सेवा करके ताला लगा करके चले जाते हैं, नई चादर बिछा करके जाते हैं, नई श्रृंगार की सामग्रियां रख करके जाते हैं, और जब सुबह पुजारी जी आकर उस मंदिर के पट खोलते हैं तो चादर बिछली हुई मिलती है जैसे कोई लेटा हो। श्रृंगार खुला हुआ मिलता है जैसे किसी ने इसका उपयोग किया हो। और जो कंघी रहती है ना बाल संभालने वाली, उसमें कुछ केस भी लगे रहते हैं। यह आज भी निधिवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई रात नहीं रुक सकता। आज भी महाराज होता है वृंदावन। ठाकुर जी कहां मिलेंगे कहां नहीं मिलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीधा वृंदावन में हर पल हर क्षण हर नित्य ठाकुर जी मिलेंगे। बस उनको खोज करने की जरूरत है।
निधिबन भगवान का हृदय है। वहीं पर आगे चलकर के तुमने देखा होगा किशोरी जी ने भगवान की सुंदर बंसी चुराई थी। वहां पर आज भी बंसी का पूजन होता है, बंसी चढ़ाई जाती है। राधा रानी ने भगवान की बांसुरी चुरा ली। ये सीधाम वृंदावन की महिमा है। छोटी छोटी कुंज गलियां, इतनी छोटी गली कहीं और देखिए आप लोग, ये कुंज गली है। वृंदावन में सारी गली मिलेगी, कुंज गली मिलेगी, प्रेम गली मिलेगी है। कल हमने इनको भूत गली दिखाई थी, वृंदावन में भूत गली मिली। सारी गलियां में जो गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आप लोग गए थे, उससे थोड़े से आगे जाएंगे, इस तरफ बहुत बड़ा ग्वालियर का एक सिंधिया जी का मंदिर है। उसके सामने से छोटी सी गली गई हुई है, उसका नाम भूत गली है। जब भगवान महादेव इस महाराष्ट्र में गोपी बनकर के आए थे, तो सारे के सारे भूत प्रेतों से कह दिया था कि यहां पर खड़े रहना, तुम अंदर मत आना, नहीं तो फिर मुझे रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे भूत प्रेत वहां पर खड़े रहे, इसलिए उस गली का नाम पड़ गया भूत गली। मैं सच कहूं, वृंदावन का दर्शन करने के लिए आए हैं, वृंदावन घूमने के लिए नहीं आए। आंतरिक दृष्टि से सीधाम वृंदावन का दर्शन करो। रमण रे तुले ट्यो नहीं, जमुना कियो न पार, रे मूर्ख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। रमण रेत लेट्यो नहीं, ब्रज की जो रज है ना, ये रज माथे से लगाने के लिए है, ये रज लेटने के लिए। यहां पर कपड़े गंदे होने के लिए विचार मत करना। कल आप गए थे शाम को टटिया स्थान, आपने एक भी लाइट देखी? कितना बड़ा जंगल है, एक भी लाइट किसी, आप भी थे और शायद वो ठाकुर साहब भी थे। कितने घने घने वृक्ष हैं, लेकिन एक भी पत्ता नीचे डला देखा? वहां की रज कितनी कॉमन। यदि उस रज को उठाकर के मुट्ठी में लेना चाहे तो सारी की सारी रज हाथों से अपने आप खिसक कर नीचे गिर जाती। उस रज से स्नान करो। ब्रज रज से जो स्नान करता है, वो अपनी रोम रोम में राधा माधव को स्थापित कर लेता है। यमुना जल का जो आचमन करता है, वो अपने हृदय में भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये सौभाग्य बार बार थोड़ी मिलने वाला है, इसलिए आए हो, इसका लाभ है। घूमना नहीं है, हमको दर्शन करना है। उस जिस जगह हम जाते हैं, उस जगह के प्राचीन काल के समय के प्रभाव को देखिए। ये जगह कौन सी है, यहां पर भगवान ने क्या किया है, कौन सी लीला की है भगवान ने यहां पर। हम भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए यहां पर आए। घूमने के लिए तो बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई है, ये वृंदावन घूमने के लिए नहीं, वृंदावन समझने के लिए है। और जो एक बार वृंदावन को समझ लेता है ना, उसका वृंदावन से बहुत अच्छा संबंध जुड़ जाता है, पर छूटता नहीं।